एक राजा अज बड़े प्रताप वाला राजा घोड़िया के तबेले विच खड़ा होया। घोड़े देख रहा है। एक कोई भिक्षु साधु बाहर रहिंदा सी, उसने आके सतनाम की आवाज़ दी, पर राजा तो घोड़े के तबेले विच खड़ा सी। वो कहन लगा, बाबा जी मैं तो घोड़िया के तबेले विच खड़ा होया, मेरे पास पूछा की चीज़ है इत्थे। फकीर साधु कहना जो हाज़र है। ये सुन के राजा के चित्त विच कुछ राजमद ने जोश मारिया। कहन लगा, हाज़र तो मेरे पास हूँ घोड़िया के तबेले विच खड़न करके घोड़िया की लिद्द है, और तो कुछ नहीं। वो कहने लगा, जो हाज़र है जहाँ जो कोई बीजेगा वढ़ लेगा। राजा ने बिना सोचे समझे एक बुक लिद्द का भर के बर्तन च पा दिता। साधु ने असीस दी, अच्छा राजन तेरा दान किया वधे फुले। असीस दे के चला गया। अगे जाके बाहर शहर तो कुछ फासले ते थोड़ा जा था उसकी कुटिया सी, खूही लगी सी, चार छरे बागला सी, उत्थे लिद्द दा बुक ढेरी कर दिता। उसके बचन नाल हौली हौली वधन लग पिया। वधदे वधदे वो लिद्द दा ढेर बन गया। एक दिन राजा अज शिकार खेलदा खेलदा साथी विछड़ गए, अकेला रह गया। प्यास लगी, कुदरती उत्थे आ निकलिया। घोड़ा बाहर बन के अंदर आंदा है। खूही सी, पानी पूनी पीता, मुँह माँ धोता, इधर उधर निगाह दौड़ाई, देखिया एक कुटिया है और एक खूही लगी हुई है। बहुत ज़्यादा सामान कोई नहीं, पर इसका जो लिद्द का ढेर लग्या ये किमें लगे। साधु नूं पुछण लग्या, बाबा जी कोई घोड़ा टट्टू रखे? कहने नहीं, तो लिद्द का ढेर पे है। तो कहते राजे अज का दान किया है वो दिन ब दिन वध रहा है, उसनों खाना पएगा। ये सोच के वो अंदर झाती मारन लगा, मैं ये दान कर किया। खैर उसनों ख्याल आ एक दिन मैं लिद्द दा बुक भर के साधु के बर्तन में पाया। कहता मैं तो एक बुक पाया सी लिद्द दा, एडा वड्डा ढेर क्यों हो गया? वो साधु कहन लगा, जिमींदार एक दाना जमीन विच किसे बीज का, कणक का या मक्की का बीज का, तो किन्ने हो जाते। एक गुठली जमीन विच लगाई दी है अंब की, हौली हौली अंब का दरख्त हो के उन्होंने किन्ने लगते हैं। इसी तरह दान भी फलीभूत होंदा है। जिही जी चंगी जमीन वह जा बीज बीजा ज़्यादा फलीभूत होंदा है। इसी तरह जिहा जे चंगे तरह दान किया उन्हें ज़्यादा फलीभूत होया करता। इस वास्ते कि तेरा दान किया है वध रहा है। बुक कीता सी ढेर हो गया, दिन ब दिन वधी जाता है। जिन्नी देर तक इसनों खत्म नहीं करता इसने वधी जाना। खाना तो तेनों पैना, आपे बीज आपे ही खा। ये तो असूल गल है, आपे करता आपे भोगना पैंदा, आपे बीजदा आपे वढ़दा है। तो इस करके जिहा जतें कीता है उसका फल तेन भुगतना पैना। ये सुन के राजा अज बड़ा हैरान होया। कहन लगा, एक बुक का ढेर इतना वड्डा हो गया तो खाना मैनू ही पैना है। हाँ, कहन लगे जिहड़ा बीजदा उसनूं खाना वढ़ना पैंदा, तेनों ही खाना पेगा। हुण ही खत्म कर ले, अगर नहीं करेगा होर वधेगा, खाना तेनों ही पेगा। ये सोच के बड़ा चिंतात होया। अखीर पुछण लगा छित्था हो के, बाबा जी कोई यतन दसो मैनू ना खाना पवे। हाँ, कहन लगे कि यतन है औखा, पर जे कर लवें तो ये खानों बच जाएगा। कहन लगा, दसो मैं वो यतन कर लवांगा। लिद्द खानी तो बहुत मुश्किल है, कर लै की
कहने लोगों तो निंदा करो अपने शहर दे तो, उन्होंने लेखे लग जाए तू बच जाएगा। क्योंकि 10 दिन माता अपने पुत्र का मन हथ नाल साफ करती, निंदक जिहड़ा है जिहदी निंदा करता उहदे पापां रूपी मल मूँह नाल खांदा। इस करके निंदा करवा सारे शहर के लोगों को। खैर राजा घर आ गया, सोचता है हम निंदा किवें करवावां। एक बनत बनाउंदा है निंदा करवाउण दी। उन्हां समय विच मोटरां नहीं सन, बग्गियां हुंदियां। 8 घोड़ियां की बग्गी तैयार करवाई, सुनहरी पैरी पहियां वाली। उस दे विच बैठ के केस पिछे नूं खिलार के बह गया। एक छोटा जिहा मेज़ रखिया, उस दे उपर रंगदार पानी दी बोतलां रखियां, शराब प्रतीत होवे। उस बग्गी दे विच 5-4 लड़कियां चंगे बस्तर गहने पहना के तो नौजवान अवस्था दी बिठा लियां, पर चित्त विच पुत्रियां भावना है, बुरी गल नहीं। निंदा करवाउणी सी, निंदा हमेशा झूठी गल नूं कहंदे हुंदे। चोर नूं चोर कह देना निंदा नहीं, साध नूं चोर कहना निंदा। सो इउं करके निंदा करवाउणी सी। शहर दे विच गड्डी हक्कण वाले नूं कहंदा है हौली हौली चलानी गड्डी, ताकि सब लोगों की निगाह मेरे ऊपर पवे और मेरी निंदा कर, मेरी लिद खत्म होवे, मैनू ना खानी पवे। खैर सारे शहर में फिरिया, सब लोगों ने देख के वो लोग कहने राजा की मत मारी गई। ये तो बुद्ध भ्रिष्ट हो गई, सरे बाजा शराबां पींदा फिरदा, लड़कियां बग्गियां च बिठाई फिरदा। बड़ा चंगा सी, धर्मात्मा सी, ये तो 1 लाख की बुद्ध मारी गई। सब लोगों ने निंदा की उसकी, पर उस शहर के एक लोहार से किसी की निंदा नहीं सी करता, प्रभु का भगत सी, उन्हें नहीं की। यूँ हुण शाम के वक्त नेरे होए उत्थे देखण जाता है भी देखा मैं वो लिद मुक्की के ना। जदों उत्थे पहुँचिया होर तो खत्म है, एक बुक पिया। वो पुछण लगा साधु नूं, बाबा जी मैं तो अपने आप नूं सारे शहर में खज्जल खुआर किया, आप फिर भी रह गई। हाँ कहन लगे एक शख्स ने तेरी निंदा नहीं की, उहदे हिस्से दी पई हुई है, या तो इनू खा ला, नहीं फिर वधन लग जाएगी, दरख्त की जड़ लगी रहे फिर वध जाना, नहीं उस तो निंदा करवा ला, उहदे लेखे लग जाए। कहने लगे दस कौन है? फलाने महल्ले फलाने नाम का लोहार है, वो किसी की निंदा नहीं करता, वो तो निंदा करवा, वह हिस्सा है। हुण दूसरे दिन राजा ने एक जमींदारा वेश बनाया, सिर पर झुमझा मार लिया, रातियों खुरपे ले यहो जिहा समान ले जाके उसकी आलनाली सिट दिता। हुण कहन लगे भी इन्हों ठीक कर दे, मेरा काम वो करन लग पिया। राजा ने हौली हौली गल चलाई, भरावा तेनू पता है कुछ, कल इत्थों का राजा किमें शहर में फिरदा सी, शराबां पींदा आ। जदों ये गल जे कहणी लगा सी, उस लोहार ने तहानू निगाह उठा के देखी, उस वाल झाक के उहदियां दातियां खुरपे सारे अपनी दुकान तो बाहर मारे। कहंदा लै जा, मैथों तेरी लिद खाधी जांदी, किसी होर नूं खवा जा। उत्थों बेशर्म होकर मुड़िया। फिर शाम को पहुँचा महात्मा के पास, कहने लगा जी वो निंदा नहीं करता। कहने लगे फिर खा ला, इस नहीं वधेगा, दरख्त की जड़ लगी रहे फिर वध जाता हुंदा, उसी तरह फिर फलीभूत हो जाता है, इसनों खत्म कर लै। कहने लगा लिद खानी बड़ी है, फिर कोई यतन दसो। महात्मा कहने लगे अच्छा यों कर, इसनों फूक लै, अग विच सिट के इहदी राख बना लै, खाक बन जाएगी, स्वाह बन जाएगी, थोड़ी तादाद विच रह जाएगी। इहदियां पूड़ियां बना लै, पानी नाल एक अद्धी पूड़ी मूँह च पा के खा लै, इउं सौखी खाधी जाएगी, खानी तैनूं ही पैनी, नहीं फिर वधन लग जाएगी।
ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੂੜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਲਿੱਦ ਦੀ ਪੂੜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਅਜੈ ਸਰੋਵੇ ਭਿਖਿਆ ਖਾਏ ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ।